जगदलपुर बस्तर से खबर आ रही है। पूर्व विधायक और संसदीय सचिव रेखचंद जैन छत्तीसगढ़ राज्यपाल कुलाधिपति को पत्र भेजकर शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर द्वारा प्रस्तावित शुल्कों में बढ़ोतरी न किए जाने की मांग की है। पत्र में कहा गया कि विश्वविद्यालय के इस निर्णय का अनुमोदन विद्या परिषद और कार्य परिषद से होना था, लेकिन उनकी मंजूरी के बिना ही मात्र अनुमोदन की प्रत्याशा में अधिसूचना जारी कर बढ़ाए गए शुल्कों को लागू किया गया, जो कि विद्यार्थियों के साथ अन्याय है। इसके बाद से यहाँ के हजारों नियमित और प्राइवेट छात्र छात्राएं उद्वेलित और आंदोलित हैं। बस्तर संभाग के 53 महाविद्यालय में लागू पूर्व विधायक जैन ने पत्र में लिखा कि शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर के क्षेत्राधिकार में बस्तर संभाग के 7 जिलों के 53 महाविद्यालय आते हैं। सत्र के मध्य में विश्वविद्यालय द्वारा लिए गए निर्णय से नियमित और प्राइवेट विद्यार्थियों समेत उनके अभिभावक प्रभावित हुए हैं। पिछले शिक्षा सत्र में विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं में 62,000 से अधिक विद्यार्थियों के सम्मिलित होने का उल्लेख करते हुए जैन ने इस बात पर खेद जताया। आनन फानन में इस निर्णय में लागू किए जाने हजारों छात्र छात्राओं के साथ उनके अभिभावकों पर आर्थिक दबाव का एक प्रतिकूल असर पड़ा हुआ है। कॉलेज के छात्र छात्र आज विरोध करने पहुंचे हैं। हमारी एक ही मांग है कि बढ़ती फीस को वापस ले। ये शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय महेंद्र कर्मा जी के नाम से है और महेंद्र कर्मा जी बस्तर के युवाओं को अच्छी शिक्षा मिले, किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, इस प्रकार की सोच शहीद महेंद्र कर्मा जी की थी। आज यूनिवर्सिटी प्रबंधन आनन फानन में जो परीक्षा शुल्क और सभी प्रकार के शुल्कों में मनमानी वृद्धि कर दिया है और किसी भी शुल्क वृद्धि के लिए विद्या परिषद और कार्य परिषद की स्वीकृति आवश्यक होती है। जब ये बात एनएसयूआई और कांग्रेस के द्वारा लगातार उठाई गई, आज आनन फानन में विद्या परिषद और कार्य परिषद की बैठक बुलाई जा रही है। कार्य परिषद में चुने हुए जनप्रतिनिधियों की नियुक्तियां होती है और राज्य शासन करता है। पूर्व में भूपेश बघेल की सरकार में 5 बस्तर के विधायकों को कार्य परिषद में रखा गया, तो उसमें एक मैं भी था। हम लगातार छात्र हित की लड़ाई लड़ते थे और जिस नीति को हम लोग बोलते थे वो लागू होता था। आज इस कार्य परिषद में 1 साल हो गया, ये पंगु सरकार आज तक कार्य परिषद गठित नहीं कर पाई है और कार्य परिषद और विद्या परिषद में इनके नुमाइंदे प्रिंसिपल जो इनके अंडर में नौकरी कर रहे हैं उन लोगों को रखा गया है और आज ये बैठक करके विद्या परिषद और कार्य परिषद के माध्यम से मोहर लगाने का काम हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये कि ये जो बस्तर विश्वविद्यालय महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय है, यहाँ पर 17-18 हजार बच्चे आरक्षित वर्ग के हैं। इसमें 11,700 बच्चे अनुसूचित जनजाति के हैं, 4,000-4,500 बच्चे पिछड़ा वर्ग के हैं, अनुसूचित जाति के 2,000 बच्चे हैं, सामान्य वर्ग के 4,000 बच्चे हैं। इस तरीके से 23-24 हजार जो बच्चे हैं वो रेगुलर स्टूडेंट। आज कार्य परिषद की बैठक निश्चित की गई है और 2 बजे बैठक आहूत की गई थी और एनएसयूआई के जो छात्र यहाँ पर हैं, उपस्थित हैं परिसर में, तो मीटिंग वो नहीं होने दे रहे हैं और मैं भी बाहर मीटिंग में जाने के लिए खड़ा हूँ। मीटिंग किस विषय में? मीटिंग शुल्क निर्धारण के विषय में बातचीत करनी है, उस पर निर्णय लेने हैं। अगर अंदर नहीं जाने देंगे, मीटिंग नहीं होगी, तो आगे उन पर निर्णय होगा कैसे? तो अपनी बात को रखना एक बात है, परंतु परिसर को बंद कर देना, मुख्य द्वार को बंद कर देना, मीटिंग नहीं होने देना, ये डेमोक्रेटिक तरीका नहीं है। विरोध क्यों किया जा रहा है? पहले वर्ष में एक बार परीक्षा होती थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार अब वर्ष में 2 बार परीक्षाएं होती हैं, जिसको हम सेमेस्टर परीक्षा बोलते हैं। तो जो शुल्क वार्षिक शुल्क हुआ करता था, अब वो सेमेस्टर में परीक्षा शुल्क लिया जाएगा और शुल्क जब परीक्षा होती है तो लिया ही जाता है। तो ये इसका विरोध कर रहे हैं कि नहीं, जो पहले शुल्क लिया जाता था वही शुल्क लिया जाएगा, परंतु सेमेस्टर परीक्षा का शुल्क तो लिया जाना आवश्यक है, बिना शुल्क के परीक्षा कैसे होगी। और इसीलिए जब एक शुल्क सेमेस्टर में 2 बार लिया जाएगा तो वो डबल हो जाएगा। तो उसको इस तरीके से कह रहे हैं कि परीक्षा शुल्क दोहरा कर दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। बस्तर
क्षेत्र में वैसे ही गरीबी क्षेत्र में आता है, तो विद्यार्थी भी गरीबी क्षेत्रों से निकल के पढ़ने आते हैं, क्या इसमें हम सभी इस बात को समझते हैं और उनकी बात को हम कार्य परिषद में भी रखेंगे और जो भी निर्णय होगा वो सबके साथ बैठ के लिया जाएगा। वो कार्य परिषद को रोकना उचित कार्य नहीं है। कार्य परिषद के वो सभी सम्मानित सदस्य हैं। छात्रों की जो भी बात है उनके हमें प्रत्यावेदन प्राप्त हुए हैं, उसको भी हम कार्य परिषद में रखेंगे। परीक्षा शुल्क में कुछ 2 या 300 रुपए की बढ़ोतरी की गई, वो भी बड़ा स्वाभाविक है। पहले उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन का जो दर है वो बढ़ गई है और प्रश्न पत्र जो हम